नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है यह बताऊंगी। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है। आइए हम जानते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं और यह क्या है। अनुनासिक का उच्चारण तब होता है जब ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसको चंद्र बिंदु तथा बिंदु दोनों में ही दर्शाया जाता है। उदाहरण है जैसे चांद, गांव, चोंच, गोंद, सौंफ। चोंच में बिंदी लगाकर लिखा जाता है क्योंकि किसी भी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। मानक भाषा में मात्रा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आज हिंदी में सभी प्रकार के स्वरों पर अनुनासिकता के लिए बिंदु ही लगाया जाने लगा है। इसका कारण यह है कि नियमानुसार देखें तो केवल 4 ही स्वर अ, आ, उ ऐसे हैं जिनमें शिरोरेखा के ऊपर कुछ भी नहीं निकला है। 4 स्वरों में भी अस्वर तो सभी व्यंजनों में शामिल ही है। प्रेस आदि के लोगों ने अपनी सुविधा के लिए यह मान लिया है कि जब हिंदी भाषी अन्य सभी स्वरों पर बिंदु से अनुनासिकता की पहचान कर लेते हैं तो इन 4 स्वरों को भी पहचान लेंगे। परंतु मानक वर्तनी के अनुसार जहाँ अनुनासिकता को चंद्र बिंदु से लिखने की बात कही गई है वहाँ उसे चंद्र बिंदु से ही लिखा जाना चाहिए। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु। हिंदी में अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं, जिसे बिंदु से लिखा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण के अनुसार होता है। आइए हम जानते हैं कि पंचम वर्ण क्या है। व्यंजन में क, ख, ग, घ और अंग यानी इन सभी का क वर्ग के रूप में लिखा, इन सभी क, ख, ग, घ को हम क वर्ग के रूप में लिखते हैं। यानी इन सभी अक्षरों का बॉस क है, इसलिए इसे हम क वर्ग के रूप में जानते हैं। यानी पहला अक्षर को ही क वर्ग के रूप में रख दिया जाता है। इसलिए क वर्ग का पहला वर्ण हुआ क, दूसरा वर्ण हुआ ख, तीसरा वर्ण हुआ ग, चौथा वर्ण हुआ घ और 5वां वर्ण है अंग। इसलिए इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। च वर्ग का पंचम वर्ण है इ, ट वर्ग का पंचम वर्ण है अण, त वर्ग का पंचम वर्ण है न, प वर्ग का पंचम वर्ण है म। यानी अंग, इ, अण, न और म ये सभी पंचम वर्ण के अनुसार ही अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार शब्द का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला, अतः यह शब्द के मध्य और अंत में भी आ सकता है, आदि में नहीं। इस ध्वनि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग की नासिक्य ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है।
जैसे पंकज, यहाँ पर दूसरा अक्षर है क और क अक्षर का पांचवा अक्षर यानी पांचवा वर्ण है अंग, इसलिए इसका उच्चारण अंग की तरह होगा। जैसे पंकज, पंकज शब्द को जब हम उच्चारित रूप में बोलते हैं तो यहाँ पर उच्चारण होता है प अंग क ज। जैसे है गंगा, यहाँ पर दूसरा अक्षर है ग और ग का पंचम अक्षर है अंग, इसलिए इसका उच्चारण है ग अंग गा, आधा अंग और ग और आ, गंगा। डंडा, इसमें दूसरा अक्षर है ड, ड का पंचम अक्षर क्या है अण, इसलिए इसका उच्चारण होगा ड आधा अण ड आ, इसका उच्चारित हुआ डंडा। ठंडा शब्द है ठ, इसी की तरह है, इसलिए यहाँ पर ड दूसरा अक्षर का पंचम अक्षर क्या होगा अण, यानी ठ आधा अण ड आ, ठंडा। खंभा, खंभा एक शब्द है, इसका दूसरा अक्षर क्या है भ, भ का पंचम अक्षर क्या है म, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारित रूप है ख आधा म भ आ, खंभा। अम्बा एक शब्द है, इसका उच्चारित रूप क्या है, इसी की तरह ब का पंचम अक्षर क्या है म, इसका उच्चारित रूप होगा अ आधा म ब आ, अम्बा। चंचल, इसका दूसरा अक्षर है च और च का पंचम अक्षर क्या है य, यानी च य च ल, चंचल। पंक्षी, पक्षी का उच्चारित रूप है प य छ ई, पक्षी। और अंधा, दूसरा अक्षर क्या है ध, ध का पंचम अक्षर क्या है न, इसलिए अ आधा न ध आ, अंधा। पंत, त का पंचम अक्षर है न, इसलिए यहाँ पर प आधा न और त। अंधा, अ का पंचम अक्षर, ध का दूसरा अक्षर है ध, ध का पंचम अक्षर है न, इसलिए अ आधा न ध आ, अंधा। अब आपने जाना कि नासिक का अनुस्वार, अब आपने जाना कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतस्य व्यंजन क्या है। य र ल व, और उस व्यंजन क्या है तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत श और ह, यानी अंतस्य और उस्म के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ग में से किसी भी एक वर्ग की भांति हो सकता है, पर इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे संवाद, यहाँ पर संवाद में इस बिंदु को म की तरह पढ़ते हैं और संसार में इस स के ऊपर जो बिंदी लगा है इसे हम न की तरह पढ़ते हैं। शब्द के अंत में आने पर यहाँ पर इस बिंदु को म की तरह पढ़ते हैं। स्वयं, स्वयं में यह बिंदी अंत में लगा है और इसे हम म की तरह पढ़ते हैं। लेकिन पंचमा अक्षर यदि दोबारा आ जाता है तो पंचमा अक्षर को उसी रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंग और म दोनों ही पंचम अक्षर है। पंचमा अक्षर दोनों ही होने के कारण इसे हूबहू इसी तरह लिख दिया जाता है। वांग्मय, सम्मेलन, यानी यहाँ पर म और ये म दोनों ही पंचम अक्षर है, इसलिए एक आधा म एक पूरा म के रूप में लिखकर इसे हम हूबहू पंचमा अक्षर को लिख देते हैं। उन्माद, यानी ये न आधा न भी पंचम अक्षर है और म भी पंचम अक्षर है, इसलिए इन दोनों को लिख दिया जाता है।
यदि पंचमाक्षर य व ह के पहले आता है तो पंचमाक्षर ही लिखा जाता है, अनुस्वार नहीं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अन्य, यहाँ पर य के पहले न पंचमाक्षर है, इसलिए इसे ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें अनुस्वार यानी बिंदी लगाकर नहीं लिखते हैं। तुम्हारा, तुम्हारा में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह के पहले पंचमाक्षर म है, इसलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता है। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह के पूर्व पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे दंस, संहार, इन सभी में हम देख सकते हैं यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। धन्यवाद।